एजेंसी स्वतंत्र हैं, ये बार बार कहा जाता रहा है, तो फिर विपक्ष के आरोप क्यों? और अगर विपक्ष के आरोप हैं और जांच एजेंसी वर्सेस राज्य पुलिस जैसी स्थिति बनेगी तो संघीय ढांचा बचेगा कैसे? और यह प्रहार कब तक और क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो ममता बनर्जी हमेशा वो सोचती है कि पश्चिम बंगाल भारत का एक जैसे हिस्सा ही नहीं, इस तरीके से बिहेव करती हैं। गवर्नर के साथ है, उनके साथ असम्मान व्यवहार करेंगी। इसके पहले सीबीआई का घटना आपने देख ही चुके थे कि किस तरीके से वहाँ सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया था। वो ऑलवेज कियोस के क्रिएट करती रहती हैं कि कहीं भी आप वहाँ पे योजना नहीं लागू कर सकते जी। आप भारत सरकार की पूछिए, आयुष्मान योजना वहाँ पे लागू है, नहीं लागू कर सकते हैं। आप वहाँ पे पूछिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू है, नहीं लागू कर सकते हैं। आप वहाँ भारत सरकार की कोई योजना ही नहीं लागू करना चाहती हैं। तो सीबीआई, एनआईए, ईडी हर किसी के साथ में उनका कियोस क्रिएट रहता है। यही हालत तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर आप देखिए, यही हालत इन्होंने बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर कर दिया। कर्नाटक के अंदर ये हालत किया कि एक नया कुछ आर्टिकल लेके आई कि नहीं, अगर सीबीआई की इंक्वायरी करने जाना है सबसे पहले वहां पे उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, देन सीबीआई ऑफिसर्स जा सकते हैं। और गजब देखिए कि ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कितना तगड़ा वो कहा है कि हाई कोर्ट के अंदर टीएमसी के गुंडे जाते हैं, घुस के बैठते हैं और इस हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। वहां पे हाई कोर्ट के जज के ऊपर थ्रेट होता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कितना स्ट्रांग उस पर कमेंट किया हुआ। लेकिन ममता बनर्जी, उनकी हालत वही है, उनके अंदर न ममता है, वो एक निर्ममता को, तो आप देखिए संदेश खाली में एफआईआर नहीं हो सकता था, लेकिन ईडी का ऑफिसर पे एफआईआर हो जाता है। अभी इनके जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन, क्योंकि इन्होंने दो ही चीज पे सरकार चलाई, घुसपैठ पे और भ्रष्टाचार पे, पूरा आप देख लीजिए। और इससे परेशान है, ऐसी कौन सी फाइल जा रही भाई? अगर आपको लगता है कि आप इतनी सही है, सुचितापूर्ण आपने शासन किया हुआ है, तो 2,500 करोड़ के घोटाले से आप क्यों डर रही हैं? आपके ऊपर कोई केस बन नहीं पाएगा अगर इस तरीके से है, लेकिन उनको डर है। उन्होंने जो एक कलेवर बना रखा है ना, नहीं बहुत मैं शांति प्रिय हूं, मैं कबूतर शांति का उड़ाती हूं, इस तरीके से कलेवर बना रखा। और वहां की पुलिस देखिए, मैं तो शर्म करता हूं बंगाल की पुलिस पर कि आप वहां पे टीएमसी कैडर बन के बैठे हुए हैं। मतलब जबरदस्त सिचुएशन आपने ऐसी क्रिएट कर दिया, क्यूज कर दिया कि आप, इसका मतलब अगर भाजपा का होगा या टीएमसी को कोई व्यक्ति नहीं वोट करता होगा, और उनको ऐसा प्रतीत होता होगा, किस तरीके की हालत उन्होंने वो क्रिएट करते होंगे वहां पे। तो बहुत ही बुरी हालत है बंगाल की। ठीक है एहतेशामुल हक साहब, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया उसी सवाल के साथ मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। अगर केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही है, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? पश्चिम बंगाल में क्या आज ये नहीं हो रहा? और कोई भी घटना, कोई भी कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी की तरफ से की जाएगी तो आप कह देंगे कि संघीय ढांचे पर हमला है। संघीय ढांचे पर हमला कहते हुए आप राजकाज को क्या सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्र के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जहां जहां विपक्षी पार्टियां की सरकार है, वहां एजेंसियों के द्वारा ये डराने का, धमकाने का, चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर समझ जितने भी एजेंसियां काम करती है। ये कहीं ना कहीं समझिए फेडरल स्ट्रक्चर का समझिए कि ये हत्या है, ये कहीं ना कहीं समझिए कि संविधान की हत्या है, ये कहीं न कहीं हमारे भारत के लोकतंत्र के ऊपर हत्या है। इसलिए कि जितनी भी एजेंसियां हैं उनको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। हमारे मित्र अभी कह रहे थे, प्रवक्ता जो बीजेपी के अनुरुद्ध सिंह जी बोल रहे हैं कि बंगाल के पुलिस पर हमें शर्म आती है, लेकिन बंगाल के पुलिस के जैसा हम समझते हैं भारत में कोई भी पुलिस नहीं है। वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन जितने भी एजेंसियां हैं भारतीय जनता तो पार्टी बंगाल की पुलिस क्या अफसरों को डराएगी? बंगाल की मुख्यमंत्री अफसरों को डराएंगी क्या? फाइलें अटकी रहे, सिस्टम को आप सिस्टम को क्लीन नहीं करने देंगे, फाइलों को आप जब्त कर लेंगे, तो फिर कहां से, आप बताइए ना, संघीय ढांचे पर हमला फिर कौन कर रहा है ये आप तय कर लीजिए। और अगर साहब आपकी बात इतनी सही है, अगर आपकी बात इतनी सही है साहब, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं खारिज कर दिया सब कुछ? जिस टिप्पणी के साथ मैंने शुरुआत की, अराजकता जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा कोर्ट को? देखिए पूर्णिमा जी, कोर्ट का कोई भी आदेश, उसके लिए हम सराहते हैं कोर्ट के आदेश को, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रहार भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जब से सरकार आई है केंद्र में,
जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनका जहां जहां सरकार है वहां समझ लिए एजेंसियों का बेजाय इस्तेमाल किया जाता है। हम समझते हैं ये प्रहार है, डेमोक्रेसी ये नहीं कहता है। स्वतंत्र को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन वो ऑटोनोमस नहीं है, वो किसी के इशारे पर काम कर रही है। हमारे मित्र ने कहा कि अभी ये आपका परसेप्शन है या रियलिटी? यहाँ 58 लाख, ये परसेप्शन है या रियलिटी साहब? परसेप्शन है या रियलिटी? 58 देखिए, अरे मैं पूछ रही हूँ, आपका परसेप्शन है या ये रियलिटी है? घुसपैठिया निकले पूर्णिमा जी, कितने घुसपैठिया निकले? अरे मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ जो अभी आप बात कह रहे हैं कि आपका परसेप्शन है या फिर ये आपकी रियलिटी है? जी पूर्णिमा जी फिर से बोलिए। मैंने कहा कि जो अभी आप बातें कह रहे हैं ये आपका परसेप्शन है या आपकी रियलिटी है? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये हमारे यहाँ जो भी जिस हिसाब का परसेप्शन नहीं, रियलिटी की बात नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पे जो भी काम करते हैं, जनता जनार्दन है, जनता के लिए काम करते हैं, ये बात समझना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ उस्काने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सपना साकार 2026 अरे तो कोर्ट ने क्यों नहीं रोक दिया साहब? घूम फिर के फिर उसी पर आ जाते हैं ना। फिर कोर्ट ने क्यों नहीं रोक दिया? और आपने कह दिया परसेप्शन नहीं है, रियलिटी नहीं है, तो ठीक है मैं कह देती हूँ फिर ये नैरेटिव है टीएमसी का, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ओम प्रकाश जायसवाल साहब, बड़ी बात ये भी है ना कि अगर हर एक जज को पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया जाएगा तो क्या किया जाए? क्वेश्चन दे दिया जाए उन लोगों को जो किसी भी राजनीति, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका जीवन राजनीतिक है, उनको एक कवर दे दिया जाए कि भाई आप इम्यून हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जहां पर कार्रवाई होनी शुरू हुई तो अफसरों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, संघीय ढांचे पर हमला बताया जाएगा। नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, मैं आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों का मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से नमस्कार पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल करके गए हैं कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल का क्या नाम है, भारत का अंग नहीं है। ये बंगाल भारत का अभिन्न अंग है और ममता बनर्जी के कहने पर और बीजेपी के कहने पर और किसी बीजेपी के प्रवक्ता के कहने पर ये कभी हट नहीं सकता है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। जहां तक आज का अपडेटर का सवाल है, हम पूछना चाहते हैं कि ईडी सीबीआई अपना काम करे, लेकिन ईडी सीबीआई का एक समय ही क्यों फिक्स होता है? जब कहीं पर चुनाव होता है उसी समय ईडी और सीबीआई वहां पर किसी न किसी मायने पर वहां पर पहुंच जाती है। मैं और एक किस तरह आवाज बढ़ाएंगे वहां पर पहुंच करके अपना, और ठीक उसी के तरह के ठीक बात हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी वहां पर पहुंचती हैं और ईडी के सामने से, ईडी के फोर्स के सामने से किस तरह से उनसे फाइल छीन करके बाकायदे शांतिपूर्वक ढंग से अपने गाड़ी पे रवाना हो जाती है और 4 घंटा तक रहती है।